जय बाबा की सभी को। आज देखते हैं बाबा आपको क्या दिखा रहे हैं। कार्ड मैं पहले ही कर चुकी हूँ। इसमें पहला कार्ड निकल के आया है। ये देखो, बाबा ने कितने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठा रखा है। यहाँ बाबा आपको क्या बता रहे हैं, अपनी शक्ति का सही से उपयोग करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। अब यहाँ बाबा ने छोटे से बच्चे को गोद में उठाया। यहाँ बाबा का क्या भाव है, बाबा को इनसे कोई लालच थोड़ी ना है। छोटे से बच्चे को देखो कैसे गोद में उठा रखा है। इसलिए बाबा कह रहे हैं मुझसे सीखो, ये हमारे लिए है, ये बच्चा जो है ये हमारे लिए है कि किसी का भी काम करो तो निस्वार्थ भाव से करो, किसी लालच भाव से मत करो। ठीक है। अगर कोई इंसान आपके घर में, समाज में, अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि नीचे है, बिल्कुल कमज़ोर है, तो उसे उठाने का काम करो, उसमें कोई स्वार्थ मत ढूंढो। यहाँ बाबा बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं। जिस तरह बाबा ने विभीषण और राम जी की मदद की थी, तो बाबा का कोई उसमें स्वार्थ नहीं था। यहाँ बाबा बार बार संकेत दे रहे हैं कि किसी की भी मदद करो तो निस्वार्थ भाव से सेवा करो, किसी की भी करो तो। ठीक है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, 51 बार ओम हनु हनुमते नमः, इसका जाप जरूर करो। ठीक है। आप कोई छोटा मंत्र भी आप बाबा का बोल सकते हो, ओम हनुमते नमः भी आप बोल सकते हो। 51 बार आपको ये जाप करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जब हम कोई भी मंत्र जाप हम करते हैं तो उस वक्त ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो इतना ज़्यादा फैल जाता है हमारे चारों तरफ कि उस ऊर्जा का दूसरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए बोला जा रहा है। ये आ गया दूसरा कार्ड, ऊर्जा फैलने का। ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहे बाबा कि जो कुछ भी आपको मिला है ना, शिकायत मत करो। जो कुछ भी आपको मिला है उल्टा, कई बार क्या होता है कि हमें 10 चीज़ मिलती है, अगर हमें एक ना मिले तो हम उसकी शिकायत करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि शिकायत करने की बजाय पॉजिटिव सोचो, और जो चीज़ें आपके पास है उनको डायरी में लिखना शुरू करो, उनका आभार प्रकट करना शुरू करो, धन्यवाद करना शुरू करो। तब ये ऊर्जा आपकी डबल होती है। जब हमारे साथ किसी ने कुछ अच्छा किया तो हम बार बार उसके लिए धन्यवाद बोलेंगे, भाई धन्यवाद, थैंक यू भाई तूने मेरे लिए ये किया, थैंक यू भाई मेरे लिए ये किया। तब हमारी ऊर्जा कई गुना और बढ़ जाती है, कम नहीं होती है, बढ़ती है यहाँ पे हमारी ऊर्जा। तो यहाँ बार बार बोला जा रहा है कि जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी किसी ने दिया आपको, जो कुछ भी है, उसके लिए बार बार धन्यवाद करो, बाबा को धन्यवाद करो। अपनी डायरी वगैरह लिख लिया करो, नोटबुक जो होती है ना उस वो बना के रखो, ताकि आप अपनी उसमें सारी चीज़ें, जो भी धन्यवाद की चीज़ें हैं, जो भी आपको चाहिए वो लिखना स्टार्ट कर दो। यहाँ किसी को डायरी लिखने के लिए बाबा बोल रहे हैं कि डायरी लिखना स्टार्ट करो। जब हम डायरी लिखते हैं तो हमारी सारी विश उसमें लिख दिया करो, वो पूरी होती है। यहाँ बाबा तीसरे कार्ड में क्या कह रहा है कि मन को शांत करो, एकाग्र मन को इकट्ठा करो। ठीक है। जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है जब हम अपने लक्ष्य को पूरी तरीके से, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हम पूरी तरीके से उस काम में घुस जाते हैं कि भाई मेरा ये लक्ष्य है, मुझे ये काम करना है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपका काम ना हो। देखो यहाँ पे पुल बनाया है, क्या ये संभव था? बताओ, ये संभव नहीं था ना, लेकिन फिर भी संभव किया, है ना। राम जी की पूरी संगत थी, जितनी भी थी, वानर सेना थी, सबने ये काम पूरा किया। लेकिन ये मन इकट्ठा करके किए यहाँ सारी चीजें, है ना। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है मन को एकाग्रचित होकर बोलो, अपने मन को शांत रखो, शांति से जिस बारे में आप सोचते हो, जिस लक्ष्य पे आप खड़े हो, उसको पूरी तरह समर्पित हो जाओ। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। बाबा असंभव को भी संभव करने की सीख हमें दिखा रहे हैं इन कार्डों के माध्यम से, कि कई बार हम हिम्मत तोड़ के बैठ जाते कि अब ये नहीं हो सकता। और लेकिन कई बार क्या होता कि लास्ट मोमेंट पे भी इंसान, कहते हैं ना कि गया गया गया, तब भी इंसान वहाँ उठ जाता है। यहाँ बाबा यही चीज़ दिखा रहे हैं कि कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जो संभव ना हो, कोई असंभव तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, सब कुछ संभव है। यहाँ आप बार बार बोला जा रहा है मन को शांत रखो, और अपनी जो भी विश है, जो भी आपकी इच्छा है, जो आपको मिला, आभार प्रकट करो। उसके अंदर आप अपनी जो भी मन्नत है वो लिखना स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। धन्यवाद जितना करोगे उतना आपको मिलेगा। यहाँ जो क्या निकाल रहे इस कार्ड में, बाबा कह रहे हैं ज्ञान, जो आपके अंदर ज्ञान है ना, वो आपने इकट्ठा किया हुआ है, उस ज्ञान को नई दिशा दो, है ना। ज्ञान को कहीं पे खर्च करो।
जो बहुत सारा ज्ञान है आपने पूजा पाठ से अर्जित किया होगा या किसी भी तरीके से अर्जित किया होगा, तो यहाँ उसे बांटने के लिए, उसको लगाने के लिए बोला जा रहा है। जब हम ज्ञान, पूजा पाठ, अपनी एनर्जी जब हम फैलाते हैं ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में हम फैलाते हैं निस्वार्थ भाव से, तो वो हमें डबल होके मिलती है। ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है कि यहाँ पे हमें अपने ज्ञान को इकट्ठा करने की बजाय उसे अब उपयोग में लेके आओ, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान यहाँ किसी ने इकट्ठा किया हुआ है, जिसके लिए बाबा बोल रहे हैं कि उसका उपयोग करो और ब्रह्मांड में जहाँ जिनको ज़रूरत है वहाँ इस ज्ञान को बांटना शुरू कर दो। ठीक है, यहाँ केले का दान करने के लिए भी बोला जा रहा है, समाज सेवा के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई बच्चा ऐसा ज़रूर होगा जो समाज सेवा करना चाहता होगा या करता होगा, तो यहाँ उसके लिए यही बोला जा रहा है कि ज्ञान आपके पास बहुत इकट्ठा हो चुका है, ऊर्जा आपके पास बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो चुकी है। जो ऊर्जा आपके पास इतनी सारी इकट्ठी हो चुकी है, अब यहाँ बाबा कह रहे हैं कि उस ऊर्जा को बांटने का वक्त आ चुका है। यात्रा करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे किसी को कि यात्रा करो। 2 कार्ड निकल के आए जिसमें आपको बोला जा रहा है कि आप इसमें, इस कार्ड में क्या है, यात्रा करो, लंबे यात्रा करो, कहीं ना कहीं शक्ति पीठों पे यात्रा करने के लिए बोला जा रहा है आपको, ताकि आपकी जो ऊर्जा है वो और कई गुना बढ़े। जो आपके अंदर ऊर्जा है, जो कुछ आप करना चाहते हो लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से कर नहीं पा रहे हो, या वो आपकी जो ऊर्जा है वो आपके पूरे तरीके से, आपको अपनी ऊर्जा पे भरोसा नहीं है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, अपनी ऊर्जा पे विश्वास करो, आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिव रहो। और यहाँ आपको बोला जा रहा है एक बार कहीं भी शक्ति पीठों पे जाके यात्रा करो, ताकि आपकी जो ऊर्जा है, किसी ने ध्यान जाप शायद यहाँ ज़्यादा किया होगा, तो यहाँ बोला जा रहा है अपनी ऊर्जा को इकट्ठा जो की हुई है ना, शक्ति पीठों पे जाओ और अपनी ऊर्जा का अपने शरीर में संचार करो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत बड़े काम के लिए परमात्मा ने भेजा है इस पृथ्वी के ऊपर, तो वो बहुत बड़ा काम आपको करना है। हमारे जो हनुमान बाबा थे, इन्होंने क्या किया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि कहाँ से कहाँ जाके अंगूठी का भी आदान प्रदान किया, जा कहाँ गए, लंका में गए, क्या ये संभव था? लेकिन यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है, बाबा की नगरी में सब कुछ संभव है। यहाँ बाबा ने असंभव को भी संभव कर दिया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्यार था बाबा का, है ना, राम जी के लिए प्यार था, भक्ति थी, जहाँ उन्होंने अपने आप को बाबा के, राम जी के चरणों में डाल दिया, समर्पित कर दिया। जब हमारे अंदर ये भाव आ जाता है तो ऊर्जा भी हमारे अंदर, अनलिमिटेड ऊर्जा भी हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है, कुछ भी करने की कि मुझे ये करना है। तो यहाँ पे बाबा यही बता रहे हैं कि बेटा आपको बहुत बड़े मकसद के लिए ही इस पृथ्वी पे भेजा गया है। जिस तरीके से हनुमान बाबा को भेजा गया, इस तरीके से ही किसी बच्चे के लिए बोला जा रहा है कि बड़े मकसद के लिए आपको इस धरती पे भेजा गया है। इसलिए छोटी मोटी बातों के ऊपर रोना धोना बंद करो, ये आपके काम की चीज़ें नहीं है। आगे बढ़ो, आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है बाबा ने, उनके लिए करो, अपनी ऊर्जा का संचार करो। ठीक है, निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवा करने के लिए बोला जा रहा है सभी के लिए। जो भी बच्चे हैं, ऐसे हैं, पूजा पाठ करते हैं या इस तरीके की चीज़ों में, इस तरीके की लाइन में जो है, यहाँ बोला जा रहा है कि सेवा करो, घमंड बिल्कुल ना करो, बार बार धन्यवाद करो। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो संभव नहीं है। ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हो, बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहाँ किसी के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस की भी कमी दिखाई जा रही है, तो यहाँ आपको, यहाँ बोला जा रहा है कि आपने जितनी सारी ऊर्जाएं पैदा की है अपने ध्यान जाप से, भक्ति से, अनलिमिटेड ऊर्जा किसी बच्चे ने यहाँ पे अपने अंदर ले ली है भाई, बाबा की बहुत ज़्यादा ऊर्जा ले ली है मेडिटेशन कर करके। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अब आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो। इतनी सारी पूजा, इतनी सारे ध्यान किसी ने यहाँ पे किए हैं, बहुत लिमिट पार कर दी किसी ने यहाँ पे पूजा जाप करने की। तो यहाँ आपको क्या संकेत मिल रहा है इन कार्डों के माध्यम से कि अब आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो। यहाँ आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो। ठीक है, समाज सेवा के लिए किसी ने सोचा होगा कि मैं समाज सेवा करूँगा, या कुछ भी सोचा होगा, तो ये तो भाई जब रीडिंग आपके पास जाएगी तब आप बता सकते हो।
यहाँ बाबा ने कहा है मैं आपकी तपस्या से, श्री राम जी ने कहा है मैं आपकी तपस्या से खुश हूँ, बालाजी महाराज ने हमें बोला है कि तपस्या से मैं खुश हूँ। ये कार्ड आपके लिए निकल के आया है कि अब जिस काम के लिए तुम्हें धरती पे भेजा अब वो काम करो, समाज सेवा। ठीक है, यहाँ समाज सेवा के लिए किसी को बोला जा रहा है कि यहाँ समाज सेवा करो, जो ज्ञान तुम्हारे अंदर है वो ज्ञान बांटना शुरू करो। कोई लंबे टाइम से यहाँ ध्यान पूजा जप में लगा हुआ है, लंबे टाइम से लगा हुआ है और एक ही चीज़ थी उसकी कि वो समाज सेवा करना चाहता था। कोई ना कोई बच्चा ऐसा है जो कि समाज सेवा करना चाहता है। अब बाबा ने उसको परमिशन दे दी है समाज सेवा करने की। कोई ना कोई ऐसी फील्ड में बच्चा जाना चाहता होगा, कोई ऐसा काम होगा कि जो कुछ टाइम से उसको रोका गया था कि अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, जो कि अब भी कहीं ना कहीं कण मात्र आपके अंदर बची हुई है कि कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर अब भी है, कुछ ना कुछ ये दिखाई जा रही चीज़। तो यहाँ बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंस अपना पूरा रखो। अगर बाबा की भक्ति जाप मंत्र ऊर्जा इतनी ज़्यादा आपने इकट्ठी कर ली है तो विश्वास भी रखो। ठीक है, यहाँ विश्वास के लिए कार्ड निकाल के दिखाया बाबा ने कि विश्वास रखो। वो प्रभु श्री राम सारे आपके यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी पूजा पाठ भक्ति देखी है यहाँ पे, आपने जितनी भी साधनाएं की है ना वो सारी देखी गई है आपकी। इसलिए ये सबका ही फैसला है, शक्तियों का फैसला है, बाबा का फैसला है कि अब आपको जितने भी कार्ड मैंने फैलाए हैं उसमें सारी चीज़ें यही निकाली गई है कि अब सबका फैसला यही है कि अब आप पूरी प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुके हो, आप समाज सेवा के लिए उठ सकते हो। ठीक है, यहाँ आपको बोला जा रहा है आप समाज सेवा के लिए, क्योंकि किसी ने अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दिया है। तो इस डर को समर्पित करना भूल गए क्या? जो डर थोड़ा बहुत आपके अंदर कण मात्र बचा है उसको भी समर्पित कर दो। यहाँ अब आप है ना लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार हो चुके हो। कोई भी ऐसा संकट, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो आपका रास्ता रोकेगी। अब आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता है। आप तो भाई बड़े ही, मैं क्या बताऊँ, बहुत पूजा पाठ किए, किसी ने बहुत सारे तप किए, बहुत सारे मिन्नतें की है बाबा के सामने, बहुत सारे जाप किए यहाँ पे, लाखों 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 यहाँ पे किसी ने हनुमान चालीसा की हुई है बाबा की, जिसके ये इस तरीके के कार्ड निकल के आए हैं। सारे ही इतने अच्छे कार्ड निकल के आए हैं जो कि बाबा बता रहे कि तुम जब मेडिटेशन करते हो, जब लंबी उड़ान तुम मेडिटेशन में करते हो तो वो उड़ान जब भरते हो तो उस उड़ान में मैं आपके साथ रहता हूँ। जब आप ध्यान में बैठते हो, लंबी उड़ान भरते हो, बाबा के ख्यालों में खो जाते हो, उस वक्त बाबा आपके साथ होते। जितनी भी गलत नेगेटिव एनर्जी आपके रास्ते में आती है तो बाबा उसको चीर के निकाल देते हैं आपको। किसी ने ना महसूस किया होगा ये सारी चीज़ें, किसी की लाइफ में बड़े बड़े तूफान आए होंगे लेकिन उसको पता ही नहीं चलता कि वो तूफान आता तो दिखता है, वो गया किस रास्ते से। ये किसी की लाइफ में ज़रूर हो रहा होगा, पक्का 100% हो रहा है, तभी ये इस तरीके के कार्ड निकल के आए हैं। यहाँ किसी को बोला जा रहा है कि आपने औरत की इज्जत की है हमेशा। ये कोई ना कोई बंदा ऐसा है कि जो हर औरत में माँ बहन को ही देखता है, ये इस टाइप का भी बंदा निकल के आ रहा है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें भी देखी है कि आपने हमेशा औरत की इज्जत की है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे निकल के आई है। बाबा का प्यार मिल रहा है किसी को, भाई बाबा का और राम जी का दोनों का जोड़े से प्यार मिल रहा है किसी को, ज़बरदस्त। बड़े अच्छे कार्ड निकल के आए भाई, मुबारक हो। किसी ने काफ़ी लंबे टाइम से साधना की, तपस्या भक्ति अपनी जो भी बाबा के लिए की है तो वो आपकी पूरी हो चुकी है भाई। अब आप उड़ान भरने के लिए तैयार हो, समाज सेवा करने के लिए तैयार हो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो, अपने मन को शांत करो और एक कण मात्र भी अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत दो। अगर किसी ने ये चीज़ें सोची है तो निस्वार्थ भाव सेवा का मतलब ये नहीं होता कि कहीं भी जाके आप कुछ भी करने लग जाओगे। अब हम जो रीडिंग कर रहे हैं तो भाई इसमें भी निस्वार्थ भाव सेवा ही है, क्योंकि जब हम कहीं भी वीडियो डाल रहे हैं, बना रहे हैं तो पूरा पूरा दिन हम वक्त लगा के ही ये वीडियो बनाते हैं। तो इस वीडियो का कोई हमें पैसा थोड़ी ना मिलता है, तो ये भी एक तरीके से निस्वार्थ भाव सेवा ही है। अगर 1000 लोगों ने देखी, अगर उनमें से 2 लोगों के भी ऊपर वो रीडिंग मैच की, अगर उसने 2 लोगों ने भी किसी भी तरीके से अगर अपना इलाज किया, जो रेमेडी बताई, तो वो भी हमारे लिए एक समाज सेवा ही हो जाती है।
ठीक है। मुबारक हो भाई, आप पूरी प्रॉपर तरीके से तैयार हो अब। मुबारक हो।